नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसने शेयर बाजार के बड़े बड़े और अनुभवी निवेशकों के होश उड़ा कर रख दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं 19 मई की उस भयानक वॉलेटिलिटी की जब स्टॉक मार्केट ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हम सभी उस सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठे थे। स्क्रीन पर सब हरा हरा दिख रहा था, लेकिन शाम होते होते पूरी तस्वीर ही पलट गई। तो आज हम जानेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसा कौन सा खेल चल रहा था जिसने बाजार की दिशा ही बदल दी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है वो यही है। एक ऐसा बाजार जो सुबह के वक्त पूरे जोश में था, जो लग रहा था कि आज तो सारे नए रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो शाम होते होते अचानक से धड़ाम से कैसे गिर गया। जिसने भी उस दिन अपनी स्क्रीन पर अचानक वो लाल रंग देखा, वो बस यही सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या। ये कोई आम उतार चढ़ाव नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रैप था जिसने बुल्स और बेयर्स दोनों को चकमा दिया। तो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आज हम इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे कि ये रिवर्सल कैसे हुआ, छोटे शेयरों ने क्या कमाल किया, आईटी और बैंकों के बीच क्या टक्कर रही, वो कौन से वार्निंग साइंस थे जिन्हें इग्नोर किया गया, और आखिर में ऐसे माहौल में हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले गोता लगाते हैं हमारे पहले पॉइंट में, यानी द ग्रेट मार्केट रिवर्सल। देखते हैं कि उस दिन बाजार में असल में क्या चाल चली गई। उस एक ही दिन में हमें बाजार के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे देखने को मिले। सुबह का माहौल अगर आप देखते तो एकदम पॉजिटिव वाइब थी, हर तरफ बस सब चंगा सी वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में अचानक से सब कुछ बदल गया। एकदम से भारी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और ये मुनाफा वसूली इतनी आक्रामक थी कि सुबह की वो सारी शानदार बढ़त कुछ ही मिनटों में साफ हो गई। मतलब मार्केट की साइकोलॉजी कितनी तेजी से बदल सकती है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण था। गिरावट का स्केल देखिए जरा। सेंसेक्स 114 पॉइंट टूटकर 72,200 पर आ गिरा। निफ्टी 50 भी 31 पॉइंट फिसल गया। लेकिन जिस इंडेक्स ने उस दिन सबसे बड़ा धोखा दिया वो था बैंक निफ्टी, जो सीधे 53,409 के लेवल तक जा गिरा। जब बड़े बड़े दिग्गज इंडेक्स इस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे तो आप समझ सकते हैं कि बिकवाली का प्रेशर कितना ज्यादा रहा होगा। लेकिन रुकिए, इस पूरी तबाही के बीच सब कुछ बुरा ही नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी हमारा इंतजार कर रहा था। चलिए देखते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप का वो जादू जिसने सबको हैरान कर दिया। जब लार्ज कैप्स डूब रहे थे तब ये प्लस 1.17% का हरा आंकड़ा किसी जादू से कम नहीं था। ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस है। जरा सोचिए, एक तरफ पूरा बाजार क्रैश हो रहा था और दूसरी तरफ ये छोटे शेयर्स इस गिरावट को पूरी तरह से नकारते हुए शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। और बात सिर्फ स्मॉल कैप तक ही नहीं रुकी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने भी प्लस 0.91% की बेहतरीन छलांग लगाई। इन दोनों इंडेक्स का हरे निशान में बंद होना इस बात का पक्का सबूत था कि बाजार में पूरी तरह से पैनिक नहीं था। ब्रॉडर मार्केट के अंदर अभी भी काफी जान बाकी थी। तो यहां से क्या बात समझ आती है? बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उन्होंने भारी भरकम और डगमगाते लार्ज कैप शेयरों से खुद को दूर रखा और अपना फोकस उन छोटे शेयरों पर शिफ्ट कर दिया जिनके फंडामेंटल्स मजबूत थे। मतलब जब बड़े जहाज लहरों में डगमगा रहे थे तब इन्वेस्टर्स ने मजबूत छोटी नावों में बैठकर सुरक्षित सफर तय किया। अब आते हैं उस दिन के सबसे बड़े दंगल पर। यह एक ऐसा क्लैश था जिसने बाजार की दिशा तय की। एक तरफ था आईटी सेक्टर और दूसरी तरफ थे बैंक्स। इस टग ऑफ वॉर में एक तरफ तो आईटी सेक्टर रक्षकों की तरह डटा हुआ था। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, इन सभी दिग्गजों ने लगातार तीसरे दिन बढ़त बनाए रखी और बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन उनके सामने विलेन बन के खड़े थे हेवीवेट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। अगर इन बैंकों और एनर्जी शेयरों ने उस दिन घुटने नहीं टेके होते ना, तो निफ्टी पक्का हरे निशान में ही क्लोज आता। तो आखिर शाम को अचानक वो बिकवाली आई क्यों? इसके पीछे वो कौन से मैक्रो इकोनॉमिक कारण थे? चलिए उन तीन बड़े वार्निंग साइंस पर नजर डालते हैं जो बाजार को डरा रहे थे। ये हैं वो तीन मुख्य विलन। पहला, हमारे रुपए की गिरती हुई वैल्यू। दूसरा, महंगाई और फ्यूल की बढ़ती कीमतें। और तीसरा, ग्लोबल लेवल पर चल रही टेंशन। शेयर बाजार कभी भी इन तीन चीजों को हल्के में नहीं ले सकता और उस दिन इन तीनों ने एक साथ मिलकर मार्केट पर प्रेशर बना दिया। ये जो 96.53 का आंकड़ा है, ये कोई मामूली नंबर नहीं है।
ये डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर यानी ऑल टाइम लो है। किसी भी देश के लिए उसकी करेंसी का इतना कमजोर होना एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है। और इस कमजोर रुपए का सीधा असर पड़ता है विदेशी निवेशकों पर। देखिए, जब डॉलर महंगा होता है तो विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs के लिए भारतीय बाजार में अपना पैसा रोके रखना घाटे का सौदा बन जाता है। उनकी रिटर्न वैल्यू घट जाती है और जब ऐसा होता है तो वे अपना पैसा भारतीय शेयर बाजार से बाहर खींचने लगते हैं। और जब FIIs बड़ी मात्रा में माल बेचेंगे तो बाजार का गिरना तो लगभग तय ही है। दूसरा बड़ा ट्रिगर था महंगाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक ही दिन में 90 पैसे का उछाल आ गया और ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल खतरनाक रूप से $110 प्रति बैरल के पास मंडरा रहा था। अब सिंपल सी बात है, अगर ईंधन महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिससे सीधा असर कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा। बस इसी बात का डर इन्वेस्टर्स के मन में बैठ गया। और तीसरी चीज थी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। हुआ ये कि सुबह के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ बयानों के चलते ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी राहत महसूस की गई थी, जिसका असर हमारी पॉजिटिव ओपनिंग में भी दिखा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला वो शुरुआती उत्साह हवा हो गया। बाजार को ये रियलाइज हो गया कि सिर्फ बयानों से ज़मीनी हकीकत नहीं बदलती, और इसी रियलिटी चेक ने शाम की उस भयंकर गिरावट का रास्ता साफ कर दिया। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब सवाल यह है कि ऐसे वोलेटाइल माहौल में हम क्या करें? हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? आइए इस पर बात करते हैं। इस समय मार्केट में टिके रहने के लिए बस ये 3 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप, ऊपर की तरफ निफ्टी के 23,800 वाले रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखें। जब तक बाजार इसके ऊपर जाकर नहीं टिकता तब तक ये ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा। दूसरा स्टेप, नीचे की तरफ 23,200 के लेवल को बारीकी से मॉनिटर करें। ये एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है जो बाजार को एक कुशन दे सकता है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। घबराहट में नुकसान बुक करने के बजाय अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स में अपनी SIP शांति से जारी रखें। लॉन्ग टर्म में यही आपको बचाएगा। तो दोस्तों, आज के इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। बाजार के इस जबरदस्त धोखे और रोलर कोस्टर राइड के बाद, जहां एक तरफ बड़े शेयर गिर रहे थे और दूसरी तरफ मिड कैप्स भाग रहे थे, क्या आम रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो उस दिन लाल निशान में बंद हुआ होगा या फिर हरे निशान में? ये दिन हमें यही सिखाता है कि बाजार में जो सुबह चमकता है, जरूरी नहीं वो शाम तक सोना ही रहे। डेटा को समझिए और सही रणनीति अपनाइए। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।